हेलो एवरीवन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं बीएल जहांगीर आज प्रतिशत के इस टॉपिक को आगे ले जाते हुए इस टॉपिक के अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं और इस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे उसमें होंगे आरंभिक आय कितनी दे रखी है, 2-3 साल बाद में उसकी आय कितनी होगी, या वर्तमान में कितनी दे रखी है, या 2-3 साल पहले कितनी होगी। जनसंख्या के ऊपर आधारित क्वेश्चंस होंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन जैसे वर्तमान में जनसंख्या दे रखी है तो 2-3 साल पहले कितनी है, या 2-3 साल पहले जनसंख्या दे रखी है तो वर्तमान में कितनी है, इस टाइप के क्वेश्चंस आज किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और अगर आप नए यूजर्स हैं तो प्लीज़ अपने वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। पहले लगाएगी कर में 10% की कमी हो जाती है, 10% की कमी हो जाती है और इसकी खपत में 10% की बढ़ोतरी हो जाती है तो इस पर वस्तु से होने वाली आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम दो टाइप से करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें 10% की फ्रैक्शन आपको करनी होगी। 10%, ठीक है, नीचे परसेंट उठाओगे, नीचे कितना लगाना पड़ेगा आपको 100, और जब काटोगे तो ये अपना हो जाएगा 1/10, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, और आगे भी 10% दे रखा है। इसने क्या बोला है, 10% की कमी हो जाए। अगर पहले कोई वस्तु, ये पहले पहले है, अगर पहले कोई वस्तु 10 रुपये की थी, कमी हो रही है, ये कमी है, कमी या अधिक को दर्शाता है ऊपर वाला। ठीक है, कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। अब ये कितने की हो गई अपने पास, 9 की हो गई। आगे और दे रखा है इसकी खपत में 10% की बढ़ोतरी हो जाए, वही वापस से 10, ठीक है, 10% की बढ़ोतरी हो जाए, यानी बढ़ गया 1, तो कितना हो गया, वो 11 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, इसको इससे इंटू करोगे तो अपने पास हो जाएगा 100, और इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 99। अब आप मेरे को बताइए इसमें कमी हो रही है या अधिकता हो रही है। इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। ठीक है, और कमी किस पर होगी, इस वाले पर। ठीक है, 100% में निकालना है तो इसको किससे इंटू करेंगे, 100 से। 100 से 100 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 1% की क्या हो जाएगी इसमें कमी, 1% की कमी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक टाइप और दूसरा टाइप कैसे कर सकते हैं। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, पहले 10% की कमी दे रखी है तो -10। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है इसका, a + b + a × b/100, या आप इस टाइप से कर लीजिए। ठीक है, इस टाइप से करोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प होगी। ठीक है, इस टाइप करने से, लेकिन इस टाइप से भी बहुत आसान तरीके से हो जाएगा आपका क्वेश्चन। इसमें दे रखा है 10% की कमी तो माइनस में लिखेंगे, फिर बोल रहा है 10% की बढ़ोतरी तो +10 में करेंगे। ठीक है, तो ए का मान -10 रखोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इंटू बी का मान भी क्या है 10 और बटे में 100। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, -1। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल में दे रखा है यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है। ठीक है, 25% क्या किया जाता है, घटाया जाता है, तो पहले 25% की हमें फ्रैक्शन निकालनी है, 25%। ठीक है, परसेंट हटाना है, नीचे क्या लगाना है हमें, 100, तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4। ये 25% की फ्रैक्शन हो गई है। क्या बोला है उसने, 25% घटाया जाता है, यानी पहले 4 था, कितना था, 4, घटा दिया, ये कितना घटा दिया, 1 घटा दिया, अब कितना हो गया, 3 रह गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद में दे रखा है ये 25% की फ्रैक्शन थी, मैंने करके दिखाया आपको। अगला दे रखा है 20% बढ़ा दिया जाता है, 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, नीचे 100 लगाओगे, 20×500, 1/5 हो जाएगी, यानी पहले इतना था, पहले कितना था, 5 था, और अब ये ऊपर वाला बढ़ेगा या घटेगा वो सवाल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसने क्या बोला, 20% बढ़ा है, यानी कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, 5 से 1 बढ़ गया, यानी कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब इसको इससे इंटू कर लो, इसको इससे इंटू कर लो, और थोड़ा सिंपल करने के लिए अगर ये दोनों संख्याएं इन दोनों किसी भी संख्या से कटती है तो काट सकते हो आप आराम से। ठीक है, तो ये कट रहा है, 2 से काटोगे 3, और 2 से काटोगे कितना हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 को इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 3 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 9। अब आप यहाँ से देखिए कमी हो रही है या अधिकता हो रही है, कमी हो रही है, और इसमें कितने कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, और किस पर कमी हो रही है, इस पर कमी हो रही है, तो नीचे ये आ जाएगा, और इनटू
इंटू में कितना 100%, परसेंट में वैल्यू निकालनी है तो 100 से इंटू करना पड़ेगा, इससे ये कटेगा। 10 को 1 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 10%, यानी 10% की क्या हो जाएगी उसमें कमी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 3 में बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है ने। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। 20% का मतलब कितना होता है 1/5 होता है। नीचे 100 लगाओगे काटोगे तो 1/5 हो जाएगा। और फिर 20% और बढ़ाया जाता है, यानी पहले 5 था, बढ़ाया है 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 6। फिर क्या बोला है 20% फिर बढ़ाया गया है, यानी 5 से वापस 6 हो जाएगा। बढ़ाई गई यानी इतनी बार बढ़ाया, 2 बार बढ़ाया है, ये कितना हो गया अपने पास 25 और ये कितना हो गया अपने पास 36। अब इस सवाल को देखिए ध्यान से, बढ़ाई गई संख्या को कितने परसेंट घटाएं। इसने क्या बोला है, जो संख्या बढ़ाई थी हमने उसको कितना घटाएं, कितना घटाएं, यानी इसमें से कितना घटाएं। 36 में से इसको घटाओगे तो कितना अपने पास कितना आएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 11। किस में से घटा रहे हैं हम, इसमें से घटा रहे हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा 136 और परसेंट में कितना करना पड़ेगा आपको 100%। ठीक है, अब इसको हमने काटना पड़ेगा, तो इसको 4 से काटते हैं 9 और 4 से काटोगे 25। 25 को इससे इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 25 और 25 यानी 275 हो जाएगा ये 275। और बटे में कितना आएगा अपने पास 9। 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 3 27, भाग नहीं जाएगा 0 और 5 रह जाएगा और बटे में 9, यानी कितना परसेंट उसको कितने परसेंट संख्या घटानी पड़ेगी 30 सही 5/9। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखना। अगर उसने बोला होता भाई कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ तो 25 इसमें से जोड़ते, इस 36 में से इसको घटाते, कितना हो गया 11 और परिवर्तन आता है तो 25 नीचे आता है। लेकिन इस सवाल में पूछा है उस संख्या को कितना परसेंट घटाएं, बढ़ी हुई संख्या को कितना परसेंट घटाएं, तो उल्टा करना है, इसको नीचे 36 लाना है और इसको 100 से इंटू करना है। सवाल नंबर 4 में आपको दिया है एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी अपने पास, 10% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/10। ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर 10% पहले 10% घटा दिया, यानी पहले 10 था घटा दिया एक तो कितना शेष रह गया 9 रह गया। फिर क्या बोला है 10% बढ़ा दिया। ठीक है, यानी 10% पहले 10 था और बढ़ा दिया, इसका मतलब 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया वो 11 हो गया। ठीक है, अब ये तो कितना हो गया अपने पास 100 और ये कितना हो गया अपने पास 99। ठीक है, अब मेरे को बताओ यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। कमी हो रही है तो सवाल में भी कमी होगी। तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से कितनी कम है 50 कम है, लेकिन यहाँ पर कितनी कम है 1 कम है और 1 कम की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 50 कम है। 1 कम की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 कम है। उसने क्या पूछा है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या कितनी है अपने पास 100। तो 50 को किससे इंटू करेंगे हम 100 से, यानी इसको हम किससे इंटू कर देंगे 100 से, तो अपने पास संख्या हो जाएगी 5000। ठीक है, अगर वो बाद वाले के लिए पूछता है तो 99 से इंटू कर देंगे 50 से। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले सवाल में अपने पास है क्वेश्चन नंबर 5 में एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती होती है। एक मजदूर की मजदूरी में कितने परसेंट की कटौती है 20% की। उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले उसके लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता होगी। तो देखो इसको भी मैं 2 टाइप से करवाऊंगा आपको। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, क्योंकि नीचे 100 लगाएंगे काटोगे तो 1/5 अपने पास हो जाएगा। इसने क्या बोला है 20% की क्या होती है कटौती, यानी पहले कितना था उसके पास 5 था, कटौती हुई है तो 1 कटौती हुई, यानी कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब इसने बोला है उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले, उसे पहले के बराबर मजदूरी मिले तो उसे कितने परसेंट की वृद्धि की आवश्यकता होगी। कितने परसेंट की वृद्धि की आवश्यकता होगी 1 की। ठीक है, और किस पर हो रही है वो 4 पर, और इनटू में क्या करेंगे हम 100। इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी उसका आंसर कितना हो जाएगा 25%। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। जैसे एक मजदूरी 20% की कटौती होती है तो सवाल में आपको वृद्धि देगा। ठीक है, अगर ऊपर वृद्धि दे रहा है तो सवाल में आपसे कमी पूछेगा। तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, जो भी परसेंट दे रखा है उसको लिखिए, बटे ऊपर जो दे रखा है सवाल में, ठीक है, वही करना है। अगर कटौती हो रही है तो 100 में से कटौती कर दो और इंटू
100, 20 से काटोगे 4 और 4 से काटेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 25। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है आपको। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले वाले वीडियोस में भी दिखाया था। ठीक है, तो ये सवाल क्लियर हुआ आपका, इस टाइप से करना है। इसका थोड़ा बेसिक था ये, और ये बिल्कुल इसका शॉर्ट था। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है एक आयत की लंबाई में 10% की बढ़ोतरी हो जाती है। वही 10% की फ्रैक्शन आपको लिखनी है। 10% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 10। इसने बोला है लंबाई 10% बढ़ गई, यानी पहले कितनी थी 10 थी, बढ़ गई कितनी 1 बढ़ गई। अगर 2 है तो 2 बढ़ गई, 3 है तो 3 बढ़ गई। ठीक है, जो भी ऊपर रहेगा वो बढ़ेगा या घटेगा, तो 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई वो 11 हो गई। आगे दे रखा है चौड़ाई 10% घट गई, चौड़ाई 10%, वही 10% की फ्रैक्शन ये होगी। 10% घट गई, घट गई मतलब 1 घट गई, कितनी बच गई अपने पास 9 रह गई। ठीक है, ये लंबाई थी और ये क्या थी इसकी चौड़ाई। अब देखते हैं इसको इससे इंटू करे हुए तो कितना हो जाएगा 100, और इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 99। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताइए क्षेत्रफल कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, कितना कम हुआ 1 कम हो रहा है। ठीक है, और 1 कम किस पर हो रहा है, इस पर 100 पर। ठीक है, और परसेंट में चेंज करने के लिए इसको किससे इंटू करते हैं हम 100 से। इससे ये कट गया 1, तो माइनस का 1%, यानी कितने परसेंट की कमी हो गई उसमें 1% की कमी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 7 में अपने को दे रखा है एक वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ा दी गई है। एक वृत्त की त्रिज्या क्या कर दी गई है 5% बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो वही दो टाइप से कर सकते हैं इसको। 5% बढ़ा दी गई यानी पहले 5 थी, बाद में भी कितनी थी 5 थी। वही फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100 ऐसे गुणा कर सकते हैं। पहले 5%, यानी वृत्त की त्रिज्या, सूत्र क्या होता है इसका पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई से तो कोई मतलब नहीं है, आर 2 बार बढ़ रही है। ठीक है, यानी पहले भी ए थी, दूसरी क्या थी बी थी, पहले 5 दोबारा भी 5, तो यहाँ पर 5 इंटू 5/100, ये तो कितना हो गया 10, और प्लस इसको इससे इंटू करेंगे 25, और 25 में इसका भाग दोगे तो अपने पास हो जाएगा 0.25, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 10.25। एक तो तरीका इसका ये वाला था। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या था 5% बढ़ा दिया गया, तो 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। कितनी होती है 1/20 होती है। ठीक है, अब 1/20 होती है तो यानी पहले 20 थी, फिर कितनी हो गई 21, क्योंकि त्रिज्या 2 आती है, आर स्क्वायर है यानी 2 बार बढ़ रही है। ठीक है, फिर 20 से 21 होगा। अगर यहाँ क्यूब है तो 3 बार करेंगे, घात 4 लग जाएगी 4 बार करेंगे। ठीक है, तो अब अपने पास ये कितना हो गया यहाँ पे 400, और इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 441। कितना बढ़ा है यहाँ पे 41 बढ़ा है, और बढ़ा किस पर इस पर बढ़ा है, तो नीचे क्या जाएगा 400 और इंटू में 100, 0 से 0 कटेगी, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 पॉइंट की वृद्धि हो गई है। तो मैंने दोनों तरीके आपको बताए हैं, दोनों तरीकों में से जो भी आपको सूटेबल लगे वैसे आप कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका होगा ये वाला, क्योंकि इससे आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी और इससे आप बड़े बड़े क्वेश्चंस आराम से कर लोगे। सवाल नंबर 8 में दे रखा है अपने को किसी घन के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जब इसकी प्रत्येक भुजा 2 गुणिकर दी जाती है। ठीक है, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो इससे मतलब है, यानी भुजा का मतलब क्या है, भुजा कितनी बार चेंज हो रही है इसमें 2 बार, 2 भुजा। ठीक है, तो बढ़ेगी या घटेगी 2 बार लेना है इसमें। तो इसने क्या बोला है प्रत्येक भुजा 2 गुणिकर है, यानी पहले 1 थी 2 गुणिकर यानी दोगुना हो गया, तो 1 का दुगुना कितना हो जाएगा 1, यानी 1 बार बढ़ गई, 2 बार है तो इसलिए 1 वापस से 2 बार 2 प्रक्रिया करेंगे इसमें। 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको इससे इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 4, यानी कितनी वृद्धि हुई यहाँ से यहाँ तक आने में 3 की वृद्धि हुई। और वृद्धि किस पर होती है इस पर 1, और इंटू परसेंट में चेंज करना है तो 100 से इंटू करेंगे। ठीक है, और 3 को इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 300%, यानी इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 300% की वृद्धि हुई है। क्लियर हुआ है अपना आंसर। इस पे क्षेत्रफल अगर आयतन आता है तो यहाँ पर भुजा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, केवल भुजा क्यूब होगा तो 3 आएगा यहाँ पर क्यूब, तो इसको 3 बार प्रोसेस करेंगे हम। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आयतन वाला क्वेश्चन है।
घन की भुजा 10% बढ़ा दी गई है, 10%। तो पहले 10% की फ्रैक्शन जानते हैं क्या होती है। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10 होती है, क्योंकि यहाँ पर 100 लगाएंगे तो 0 0 कटेगा, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। और आयतन का मतलब क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होती है। घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब, ठीक है। यानी भुजा की घात कितनी है, 3, यानी पहले 10 थी, ठीक है। अब यहाँ पर कमी हुई है या अधिक हुई है, सवाल में देखते हैं। 10% बढ़ी गई है, भुजा क्या हुआ, 10% बढ़ी है, तो कितनी बढ़ गई, 1, तो 10 से कितनी हो गई, 11। क्यूब है इसलिए 3 बार प्रोसेस होगा इसमें, ओके। अब इसको इससे इन तीनों को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा, और इनको इससे इंटू करेंगे तो ये अपना पास आएगा 1331। अब यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा बढ़ा है, 331 ज़्यादा बढ़ गया है, और वो किस पर बढ़ा है, इस पर बढ़ा है, और इंटू में परसेंट में बदलना है तो 100 से इंटू कर देंगे। 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कट जाएगी। 10 का जब भाग दोगे तो 0 1 है तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 33.1% की क्या हो गई, इसमें वृद्धि हो गई है, ठीक है। क्लियर हुआ है। इस अगर ये टाइप अगर आपको समझ में आ रही है तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाले जो क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर बहुत आराम से, इस टाइप से बहुत आराम से क्वेश्चंस वो हल हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सवाल नंबर 10 में, चीनी के दाम में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो सबसे पहला काम फ्रैक्शन में बदलना है। 20% की वृद्धि का मतलब क्या है, नीचे 100 लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 1/5। पहले 5 थी, वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि होगी, यानी 6 हो गई वो। इसने क्या बोला है, दाम में वृद्धि हुई है, यानी ये मूल्य है इसका चीनी का, यानी पहले 5 थी, अब कितनी हो गई वो, 100 हो गई, सॉरी 6 हो गई, वृद्धि हो गई, तो ठीक है। यानी उसकी अब इसमें बोला है कटौती के बाद खपत, लेकिन खपत मूल्य उसके खपत का क्या होता है, उल्टा होता है। मूल्य खपत का क्या होता है, उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6:5 हो जाएगा, ठीक है। जैसे समझ लीजिए अगर कोई 100 रुपये थी, 100 रुपये है, ठीक है, 100 वाली वस्तु है, अगर उसको 5 में खरीदोगे तो कितना किलो आएगा वो, 20 केजी। अगर 100 रुपये वाली वस्तु है, अगर उसको 4 में खरीदोगे तो कितना आ जाएगा उसका, 25 केजी, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका जो खपत और जो मूल्य होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है उसका अनुपात, रेशो जो होता है वो उल्टा होता है। अगर मूल्य दे रखा है तो मूल्य को उल्टा करते उसके क्या हो जाएगी, खपत हो जाएगी, मात्रा निकल जाएगी चीनी की जो भी है। अब इसने क्या बोला है, कटौती के बाद में खपत में जो कमी है, कटौती के बाद में बताओ, कटौती के बाद में खपत में कमी कितनी हुई। इसने बोला है खपत में कमी और आरंभिक खपत का अनुपात पूछा है। खपत में कमी कितनी कमी हुई है, 1 की कमी हुई है, अनुपात आरंभिक खपत, और आरंभिक खपत कितनी है, 6 ये खपत, ठीक है, खपत में पूछ रहा है तो आरंभिक खपत कितनी है, 6। तो इसका आंसर अपने पास कितना हो जाएगा, 1:6, ठीक है। क्लियर है। अब सवालों को थोड़ा और लेवल बढ़ाते हुए करते हैं। एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि, वही फटाफट फ्रैक्शन में बदलेंगे। 10% की वृद्धि का मतलब कितना होता है, 1/10, और 20% की वृद्धि हुई तो 20% की फ्रैक्शन भी हम लिख लेंगे। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। समझ में आ रहा है 1/5 कहाँ से आए, नीचे 100 लगाओगे काटोगे तो 1/5 हो जाएगा, ये फ्रैक्शन हो गई, ठीक है। और ये फ्रैक्शन अपने आप क्वेश्चन जैसे जैसे आप हल करते रहोगे अपने आप याद होती रहेगी। इसने क्या बोला है, पहले 10% की वृद्धि हुई, पहले 10 था, अब कितनी हो गई वो 11, ओके। अब इसने पुनः 20% की वृद्धि हुई, 20% की फ्रैक्शन निकाली तो नीचे कितना था, पहले 5 था, वृद्धि हुई है 1 की तो कितनी हो गई वो 6 हो गई, ठीक है। यहाँ तक दे रखा है। और छोटा करना चाहो तो इसको हम छोटा कर सकते हैं, क्योंकि ये संख्या कट रही है, 2 से 3 और 2 से काटोगे तो 5। इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 25, और इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 33, यानी पहले था और ये क्या था, बाद में वाला। अब इसने क्या बोला है, यदि अंतिम मूल्य 33 है, अंतिम मूल्य कौन सा है, ये वाला है, यानी इसका मान हमें दे दिया कितना है, 33 है, ठीक है। अंतिम मूल्य का मान कितना दे दिया, 33 है। तो वस्तु का आरंभिक मूल्य यानी 33 से इसको काटोगे तो कितनी बार आ रहा है, 1, यानी 1 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो वस्तु का आरंभिक मूल्य, और वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना है, 25 है, यानी 25 को हम किससे इंटू करेंगे, 1 से, तो अपने पास हो जाएगा 25 रुपये, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो 25% की फ्रैक्शन करेंगे हम, 25 से कम 25, 25 4 100 हो जाएगा। और 20% की फ्रैक्शन कर लेते हैं। 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/5। ठीक है, सबसे पहले फ्रैक्शन कर लेना। इसमें दे रखा है खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, यानी 4 से 1 बढ़ गया, यानी कितना हो गया? वो 5 हो गया। ठीक है, अब अपने उसने क्या बोला है? तेल के उपभोग में 20% की कमी हो गई। 20% का मतलब 1/5, 5 था, कमी हो गई, यानी 5 से कितना हो गया? 4 हो गया, कमी हो गई तो। ठीक है, अब ये देखना है आपको, इसको इससे इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा? 20, और इसको इससे इंटू करोगे तो कितना हो गया? 20, यानी पहले 20 था और बाद में भी कितना है? 20 है। तो बताओ चेंज कितना हुआ? चेंज हुआ उसमें 0% का। कितने परसेंट का चेंज हुआ? 0% का। तो अपना ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सवाल नंबर 13 में दे रखा है एक व्यापारी की आय, सवाल नंबर 13 में 1980 से 90 तक उसकी किसी देश की आबादी 20% बढ़ गई है। कितनी परसेंट बढ़ गई? 20% बढ़ गई है। 20% का मतलब कितना हो गया? 1/5 हो जाएगा। 1980 से 90 20% बढ़ गई, यानी पहले 5 था, कितना हो गया? 1, यानी 5 से कितना हो गया? 6। ठीक है, और 1990 में भी बढ़ गई, 90 से 2000 में भी क्या हो गई? बढ़ गई, यानी 5 से कितनी हो गई? 6 हो गई। और फिर 2000 से 2010 में भी क्या हो गई? बढ़ गई, यानी 5 से 6 हो गई है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये 1980 से और ये 2010 तक का आ गया इसमें। अब देखते हैं क्या परिवर्तन हुआ। इन तीनों को अगर इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा? 125, और तीनों को इंटू करते हैं तो अपने पास हो जाएगा 216। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें देखना है 1980 से, ये पहला वाला था जो 1980 से 1990 था, और ये 1990 से 2000 तक था, और ये 2000 से 2010 तक था। ठीक है, 2010 तक का था ये। ओके, यहाँ तक ठीक है। ये 1990 ये था। ठीक है, यानी ये वाला जो मान आ रहा है वो 1990 का था, वो 1980 का, और ये वाला लास्ट में आ रहा है जो 2010 में था। अब इसने बोला है 1980 से 2010 तक कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखो यहाँ से यहाँ तक में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है? 91 की वृद्धि हो रही है। और वृद्धि किस पर हो रही है? इस पर वृद्धि हो रही है, तो 125 नीचे हो जाएगा, और बट इंटू में 100। 25 से काटोगे 25 5, और 25 4 कितना हो जाएगा अपने पास? 100 हो जाएगा। और इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 4 और 9 4 36, और बटे में कितना है अपने पास? 5। ठीक है, 5 से अगर इसको डिवाइड करते हैं हम तो अपने पास वो आंसर हो जाएगा 5 7 35, 1 शेष, और 5 दूनी 10, और 5 8 40, यानी 72.8% की इसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है सवाल? तो देखिए मैंने आपको बताया था जो इस टाइप से अगर फ्रैक्शन से आप क्वेश्चंस करोगे तो इसके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। परसेंट को आप आराम से फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर लोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है। तो देखते हैं, सबसे पहले फ्रैक्शन कर लेंगे इसकी। ठीक है, सबसे पहले फ्रैक्शन करोगे 25%, और 25% का मतलब कितना होता है? 25 400, 1/4 होता है। अगले वर्ष ये 25% बढ़ गई, इसका मतलब 4 थी, 4 से बढ़ गई है 1, तो कितनी हो गई? वो 5 हो गई है। अगले वर्ष 4% घट गई, तो 4% की फ्रैक्शन देखते हैं। 4% की फ्रैक्शन हो जाएगी अपने पास 1/25। ये क्या बोल रहा है? घट गई है। ठीक है, यानी 25 थी तो घट गई, 1 घट गई तो कितनी हो गई? वहाँ पर 24 हो गई। कितनी हो गई? 24। इस प्रकार 5 वर्षों पश्चात, इस प्रकार से 5 वर्ष भी हो रही है। तो बताओ, पहले इतनी बढ़ी, फिर ये घटी, फिर बढ़ी, ठीक है, फिर घटी, और फिर बढ़ी। ये 5 साल तक क्रम चलेगा ऐसे। पहले बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, और फिर बढ़ी, यानी 5 साल हो गई ये देख लीजिए, 1 2 3 4 और 5 साल हो गए, क्रम चल रहा था। अब इसने बोला है उसकी कुल आय 72,000 है। तो सबसे पहले ये देखो, इतना गुणा करना तो आपके लिए थोड़ा टफ रहेगा, पर आप आराम से काट सकते हो। देखो 5 से काटोगे तो 5 25 हो गया, फिर 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 से इसको काट सकते हैं, कितना हो गया? 5 हो गया। ओके, 4 से इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार, और 4 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? 6, और 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, और 2 से काटोगे तो अपने पास हो जाएगा 3, फिर 2 से कट रहा है, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 3। देखिए ये सब कट गया अपने पास, यहाँ पर तो शेष हो गया 5,
और यहाँ पर कितना से कितना हो गया, 3 3 9। अब मेरे को ये बताइए यहाँ पर वृद्धि हो रही है, ठीक है, लेकिन सवाल में क्या देखा है, दे रखा है अपने को, सवाल में दे रखा है 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय इतनी थी, 5 वर्ष पश्चात, यानी ये वाली वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है। 9 की वैल्यू दे रखी है अपने को 72,000 रुपये। तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 से काटोगे 9 8 72, यानी 8,000 रुपये। 1 की वैल्यू 8,000 हो गई। पूछा क्या इसने, वर्तमान आय, और वर्तमान आय है कितनी उसकी, 5, यानी 5 को हम किससे इंटू करेंगे, 8,000 से। भाई 1 की वैल्यू अपने पास आ गई है तो 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, 8 5 40, यानी कितनी हो जाएगी, 40,000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। एक जिले में 6400 निवासी है, ठीक है, कितने निवासी है, 6400 निवासी है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2 से 1/2% वार्षिक वृद्धि दर है, 2 से 1/2%, 2 सही 1/2%, इसको बदलना है पहले। तो 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया, 5, ये हो गया 5/2, ठीक है। परसेंट हटाओ ना, नीचे क्या लग जाएगा, 100, ओके। 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, ऊपर रह गया 1 और नीचे कितना रह गया, 40, यानी इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी अपने पास 1/40, ठीक है। ये पहले कोई 40 थी, पहले कितनी थी, 40 थी, उसके बाद में एक बड़ी है या घटी है, वृद्धि है तो बड़ी है, ठीक है, 1 बढ़ा देंगे, या कमी है तो उसमें से 1 घटा देंगे, ठीक है। उसने बोला है वृद्धि दर है, वृद्धि दर यानी 40 से कितने हो गई, 41 हो गई। अब ये देखते हैं ये कितने वर्ष हो रहा है, तो 3 वर्ष के अंत में, ठीक है, ये पहले वर्ष के अंत में है, ये दूसरे वर्ष के अंत में हो जाएगी, और ये तीसरे वर्ष के अंत में हो जाएगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसने क्या बोला है, 6400 निवासी थे, तो पहले तो इन तीनों को इंटू करेंगे, 16 4 कितना हो गया अपने पास, 64,000, कितने हो गए, 64,000, और इन सबको अगर इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएंगे 68921, ये इसका इंटू हो जाएंगे अगर तीनों के इंटू करेंगे तो। अब इसने बोला है 6400 निवासी थे, पहले कितने निवासी थे, 64,000, और यहाँ पर कितना है, 64, यानी 64 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 64,000 ही दे रखी है, ठीक है। इसको जब काटोगे तो कितनी बार कट रहा है, 1 बार, यानी 1 का मान कितना गया, 1 ही है। और उसने पूछा है 3 वर्ष बाद में निवासी कितने होंगे, 3 वर्ष बाद में निवासी कितने, इतने हैं, यानी इसको हम किससे गुणा करेंगे, 1 से, तो अपने पास आंसर कितना हो जाएगा, आंसर भी ये इतना ही हो जाएगा। क्लियर है। सवाल नंबर 16 में आपको दे रखा है एक संपत्ति का मूल्य 10% कम हो जाता है, 10%, ओके। तो सबसे पहले हम 10% की फ्रैक्शन निकालेंगे। 10% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/10। इसने बोला है 10% कम हो जाता है यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 रुपये है, वर्तमान मूल्य, और 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य पूछा है, ओके। तो 2 वर्ष तक इसका प्रोसेस होगा, और इसमें क्या हुआ है, कमी हुई है, यानी पहले 10 था, फिर कितना हो गया, 1 कम हुआ है, ठीक है, फिर 10 था और कितना हुआ है, 1 कम। ये मैंने 2 बार क्यों किया, क्योंकि 2 वर्ष के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो इसको इससे इंटू करेंगे तो 100, और इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास 81, यानी ये पहले था और ये अब है, ठीक है, वर्तमान में। इसने क्या देखा है, दे रखा है यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य, यानी ये वाला मूल्य, यानी इसका मान दे दिया इसने 8100 रुपये। जब इसको हम काटेंगे तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 81 कम 81, 100, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसने पूछा है 2 वर्ष पहले अपने पास ये है, ठीक है, यानी 100 का मान, यानी इस 100 को हम किससे गुणा करेंगे, इस 100 से गुणा कर देंगे, तो अपने पास हो जाएगा 10,000, यानी उसकी जो पहले 2 वर्ष पहले की संपत्ति होगी वो होगी 10,000, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है अपने को एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है। तो सबसे पहले हमें 25% की फ्रैक्शन निकालनी होगी। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4, ये क्लियर है। इसने क्या बोला है, 25% की दर से बढ़ती है, यानी पहले 4 थी, 1 बढ़ा, यानी कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं कितने वर्ष बढ़ रहा है, 3 वर्ष, ठीक है, तो 1 वर्ष हो गया, ये दूसरे वर्ष बढ़ गई, और ये तीसरी वर्ष भी बढ़ गई। इसने बोला है 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है, तो यहाँ पर ये तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 125। पर इसने क्या दिया है, 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है, लेकिन 3 वर्ष के अंत में इतनी है, इसका मान दे रखा है अपने को
10,000। ओके, तो एक का मान कितना हो जाएगा, इसको काटोगे तो 25 से काटोगे 25 और 25 4 100 और 5 से काटोगे तो यानी ये हो जाएगा 80। एक का मान कितना हो गया, यानी एक का मान अपने पास हो गया 80। पूछा किसका मान है, हमें पूछा है इसका पहले साल के शुरुआती, तो पहले साल के शुरुआती में कितनी है 6400 है, यानी 64 को हम किससे इंटू करेंगे 80 से इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 0 4 8 32 और 3 51। ठीक है, यानी 5120 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दे रखा है एक मशीन का मूल्य 6250 है, पहले वर्ष का मूल्य 10%, तो पहले 10% की फ्रैक्शन निकालते हैं। 10% की फ्रैक्शन का मतलब है 1/10, और दूसरे वर्ष है 20%, 20% की फ्रैक्शन का मतलब है 20 पंजे 100 1/5, और 30% की फ्रैक्शन का मतलब है कितना 3/10। ठीक है, 100 लगाना है, काटोगे तो यह आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं क्या दे रखा है। इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 30% क्या होता है घटता है। तीनों वर्ष में क्या हो रहा है घट रहा है। पहले 10 था, एक घट गया, यानी पहले 10 था, एक कम हुआ 9 हो गया। दूसरे वर्ष में 5 था, एक कम हो गया है, कितना हो गया 4 हो गया। तीसरे वर्ष में 10 था, 3 कम हो गया तो कितना शेष रह गया 7। ठीक है, अगर कोई संख्या कट रही है तो उसको आप काट सकते हो। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 5 10। देखिए 2 से ये भी कट रहा है 5। ये इन तीनों का अगर हम इंटू करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 125, और ये इससे इंटू होगा तो अपने पास हो जाएगा 7 9 63। यहाँ तक क्लियर है। अब उसमें दे रखा है हमें एक मशीन का मूल्य इतना है। ठीक है, तो 3 वर्ष के बाद में मशीन का मूल्य पूछा है, तो वर्तमान मूल्य यानी इसका मान दे रखा है हमें। ठीक है, कितना मूल्य, इसका कितना मूल्य दे रखा है हमें 6250। ठीक है, तो एक का मान हम निकालेंगे। ठीक है, इसको इससे काटोगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी एक की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी 50। और उसने पूछा है हमें कि 3 वर्ष के बाद में मशीन का मूल्य ज्ञात करो। 3 वर्ष बाद में मशीन का मूल्य क्या है 63 है, और एक का मान कितना है 50, तो 63 का मान निकाल लेंगे 50 से इंटू करके 0, तो अपने पास आंसर हो जाएगा 3150, जो कि आपके आंसर ऑप्शन नंबर सी में होगा। सवाल नंबर 19 में दे रखा है हमें एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 है, जो 2006 में उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। 10% अधिक था, यानी 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी पहले 10 था तो अब कितना है 11 हो गया। 10 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, इसने बोला है हमें कि 2007 में जो वेतन था वो 8,10,000 था, ये तो 2006 में था। ठीक है, और ये कौन सी ईयर में 2007 में, और 2007 का वेतन हमें कितना दे रखा है, यानी इस 11 का मान हमें दे रखा है 8,80,000 रुपये। ठीक है, तो इसको अगर काटेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी किसका मान आ गया एक का मान आ गया। एक का मान कितना आ गया हमारे पास 80,000 आ गई। ठीक है, एक का मान अगर 80,000 है तो पूछा क्या है इसने हमें 2006 का वेतन, और 2006 का वेतन कितना है 10 है, यानी 80,000 को हम किससे इंटू करेंगे 10 से। जब 10 से इंटू करेंगे तो एक जीरो लग जाएगी, यानी इसका आंसर हो जाएगा 8 लाख। ओके, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर किसी सवाल में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, उस सवाल को हम डाउट सेशन में क्लियर करेंगे। इस सेशन का भी ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में, कितने ईयर्स में 2 वर्षों में साइकिल का उत्पादन 40,000 से बढ़कर कितना हो गया 48,400 हो गया है, तो वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करनी है। देखो हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले तो हम अगर पहले x था वो बढ़ गया कितना y हो गया। ठीक है, 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, फिर दूसरे वर्ष में x था और कितना हो गया y हो गया, यानी अगर इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, वापस से देखिए, यानी अगर उसका वेतन कोई एक्स था वो बढ़कर कितना हो गया वाई हो गया। दूसरे साल में भी यही हो रहा है, एक्स था उसका बढ़कर वेतन कितना हो गया वाई हो गया। इसको इससे इंटू करते हैं एक्स स्क्वायर, इसको इससे इंटू करते हैं वाई स्क्वायर। अब आप ये देखिए इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान हमें दे रखा है 40,000 और इसका मान दे रखा है हमें
ये वाला मान दे रखा है, ये तो एक्स स्क्वायर का मान है, ठीक है। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, यानी एक्स का मान हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 40,000। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 40,000। और वाई का मान कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, अंडर रूट। यहाँ तक क्लियर है। अब आप ये देखिए इसका वर्गमूल कितना होता है, ठीक है। तो ये दो जीरो की एक जीरो बन जाएगी, इस दो जीरो की एक जीरो और इसका दो बन जाएगा, 200 हो गया। और y का मान अगर निकाले तो दो जीरो की एक जीरो और ये 484 किसका वर्गमूल होता है, 22 का वर्गमूल होता है, ठीक है। यानी x और y का मान हमें पता लग गया। x का मान 200 था और y का मान कितना था, 220। इससे ये कट गया, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11। यानी इसका 10 था और इसका कितना था, 11 था। अब ये देखिए कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है, एक बड़ा है। कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया। इसको यहाँ से लाते हैं, कितना बढ़ गया, ये एक बढ़ गया। और एक किस पर बढ़ा है, 10 पे बढ़ा है। और परसेंट में बदलेंगे तो 100 से इंटू करेंगे तो काटोगे तो कितना परसेंट बढ़ गया, 10%। कितना परसेंट बढ़ गया, 10%, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। और इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे देखना। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो आप ये देख लो पहले वे 2 साल है या 3 साल है। अगर 2 साल है तो उसका वर्गमूल कर दीजिए। जैसे पहले 40,000 था, ठीक है, फिर था उसका 4,000, ये 48,400 था। 2 वर्ष का है, 2 वर्ष में क्या करते हैं हम, वर्गमूल करते हैं। अगर 3 ईयर्स है तो उसका हम घनमूल करेंगे। तो 2 वर्ष का था तो इसका हम क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। ओके, क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। या इसका और सिंपल हम कर सकते हैं, देखिए और सिंपल कर सकते हैं। जैसे ये इससे ये कट गया, ठीक है, और कट रहा है तो और काट दीजिए। 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 100 और 4 और 2 हो जाएगा, ठीक है। अब नहीं कटेगा। ओके, जब नहीं कटेगा तो ये 2 साल का था, तो 2 साल का था तो इसका हम क्या कर लेंगे, वर्गमूल। अगर 3 साल का होता तो इसका हम क्या करते, घनमूल करते। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 11। अब यहाँ से बढ़ जाएगा, कितना बढ़ गया, 1, और किस पे बढ़ा है, 10 पर बढ़ा है, और इनटू में 100% करके आंसर निकालेंगे। तो कितना आंसर हो जाएगा, 10% की इसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। आज के हमने सबसे बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लिए हैं और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे इस सेशन के अंदर हल किए हैं। 20 क्वेश्चंस थे और इस सभी क्वेश्चंस को आपको वापस से रिपीट करके देखना है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, उस क्वेश्चंस को हम वापस से हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो कैसी लगी, आज का सेशन कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको अच्छी से अच्छी और वीडियो आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे और मोटिवेशन होते रहे हम लोग भी, ठीक है। थैंक यू।